गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो लास्ट मैंने पढ़ा है फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, उस टाइप पे कुछ प्रॉब्लम्स लूंगा और फिर हम इमेज पे जाएंगे कि इमेज कोई लेंस इमेज फॉर्मेशन कैसे करती है और उसका इमेज कहाँ पे बनता है। ओके, तो देखते हैं अभी फिलहाल में कि एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस के कंसेप्ट पे। तो कुछ इस तरीके का पूछा गया था एक बार। मान लो ये कुछ लेंस दी है, ये वाली लेंस दी है, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ओके, एक कन्वर्जिंग लेंस दी है और कन्वर्जिंग लेंस पे कुछ इंसिडेंट रे आ रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस पे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रहे हैं। ओके, दीज आर द इंसिडेंट रे ऑन कन्वर्जिंग लेंस। These are the incident ray on converging lens और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है कन्वर्जिंग लेंस की। ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस जिसका फोकस दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस का, मान लो f1। ओके, अच्छे से समझते इस प्रॉब्लम को क्योंकि इसमें फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस का कंसेप्ट यूज किया गया है। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। आपको यहां पे ट्यूब ऑफ रे ऑफ लाइट है। ओके, जिसका कुछ ना कुछ रेडियस है। इसका रेडियस है, मान लो स्मॉल r1 लेता हूं, नहीं तो कैपिटल R1 में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये है स्मॉल r1। स्मॉल r1 जैसे है तो आपको पता है कि इसका जो रेडियस है ट्यूब का, अगर स्मॉल r1 रेडियस है और इसकी कुछ ना कुछ मान लो पावर है, ये जो है इसकी कुछ ना कुछ पावर है P, तो इसकी इंटेंसिटी हो गई पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया पाई r1 स्क्वायर। ओके, पावर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इतने इंटेंसिटी I1 इंटेंसिटी का हमने लाइट लेंस 1 पे डाला है। लेंस 1 पे हमने इतने इंटेंसिटी का लाइट डाला है, दैट इज अ लेंस 1। बाद में क्या हो रहा है कि ये कोई सेकंड लेंस है, बाद में कुछ ये ऐसी सेकंड लेंस है, वो भी कन्वर्जिंग है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका फोकस f2 है। ओके, अब वो फर्स्ट है सेकंड है वो बाद में। पहले बात करते हैं कि पूछा क्या गया है। पूछा ये है कि इफ ट्यूब ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन लेंस एंड finally emerge out on second lens, finally emerge out on second lens, ये अगर स्टेटमेंट है, and that emergent rays must be parallel to the principal axis। फाइनल emergent rays जो है, फाइनल बोलो या emergent rays बोलो, कि emergent rays जो है, emergent rays parallel to principal axis, then find ratio of intensity, if मैं यहां पे लिखता हूं, if emergent rays parallel to the principal axis then find ratio of intensity I1 and I2, where I1 is the intensity of incident ray and I2 is the intensity of emergent ray। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन लेंस 2 से जो भी रिफ्रैक्शन होगा वो अब पूछा गया है इस तरीके से। तो देखो कैसा रिलेशन निकालना है हमें गिवन इतना ही है, इंटेंसिटी गिवन है और ये R1 कुछ गिवन नहीं है, ये कुछ रेस ट्यूब ऑफ रेज आ रही है, ये R1 भी गिवन नहीं है, ट्यूब ऑफ रेज आ रही है ऐसे गिर रही इस पे, जिसका फोकस, जिस लेंस का फोकस 1 है, f1 है, और फिर f2 पे आएगी और f2 से एमर्ज आउट होगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो आप क्या होगा, कोई भी रेज जब पैरेलल आते तो आपको पता है कि रेज पैरेलल आने के बाद वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो भी पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ
कन्वर्जिंग होने के वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, कन्वर्जिंग, ये लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होने के। सर कन्वर्जिंग कहाँ लिखा है आपने? और ये एरो इंडिकेट द कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग थोड़ी है। तो ये जो है ये कुछ इस तरीके से कही तो कन्वर्ज होगी, यहाँ पे ये ऐसी कन्वर्ज होगी, ओके, यहाँ पे कन्वर्ज होगी। हाँ सर, अगर बिफोर रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे पैरेलल है और बाद में अगर कोई रेज कन्वर्ज होती है एट सिंगल पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको फोकस कहा जाता है, और वो फोकस सेकंड फोकस होता है, दैट इज अ सेकंड फोकस। मतलब ये जो भी फोकस होगा ये इसका सेकंड फोकस होगा, कोई डाउट नहीं है। और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज f1, ये गिवन है f1, ओके ठीक है। इसमें इस दो लेंस में डिस्टेंस कुछ ये है d है, ओके ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो। इफ एमर्जेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एमर्जेंट रेज जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए, लेकिन ये एमर्जेंट रेज नहीं है सर, ये रेज अब फिर से बाहर निकलेगी, ये रेज अब फिर से इधर जाएगी और इधर जाने के बाद एमर्ज आउट होगी। मतलब समझो, अब ये रे यहाँ पे थोड़ी रुकने वाली है, ये तो ऐसे आगे जाएगी ना। हाँ सर बिल्कुल, ये रे यहाँ पे थोड़ी, ये तो ऐसे आगे जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी, ये ऐसे आगे जाएगी और ये ऐसे आगे जाएगी, ऐसी रेज ये आगे जाएगी, ओके। और उसके बाद फिर से ये रेज फाइनली इमर्ज होगी, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए, ये गिवन है। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मैंने उसको स्मॉल करके बोला। तो ये ऐसी रेज आ गई फाइनली, ओके, दिस इज अ इमर्जेंट रेज, ये हो गई इमर्जेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो तो कंडीशन ही थी, तो ये हो गई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, दैट इज अ स्मॉल r2, ओके ठीक है। फिर सर इसकी इंटेंसिटी अगर किसको निकालना है तो I1 इज इक्वल टू, अब अगर पावर देखे तो पावर पूरी की पूरी पावर रिफ्रैक्ट हो गई, ये रिफ्रैक्शन पावर पूरी की पूरी यहाँ पे आ गई, मतलब पावर कहीं लॉस नहीं हुआ, तो जो भी पावर है वो यही रहेगी, पावर P। तो पावर P, लेकिन ये इंटेंसिटी जो है ये ट्यूब छोटी होने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं इसको I1 की जगह I2 बोलता हूँ, इतना सिंपल स्टेटमेंट है। I1 एंड I2 का हमें रेशो निकालना है, ये कुछ गिवन नहीं था, बस एक स्टेटमेंट गिवन था ये वाला। कोई रेज आ रही है जिसकी इंटेंसिटी I1 है, वो एक लेंस को टकराई, उसके बाद दूसरे लेंस से जब वो बाहर जा रही थी एज ए इमर्जेंट रे, वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होके बाहर जा रही थी, तो उसका इंटेंसिटी और फर्स्ट वाला इंटेंसिटी, इसका रेशो बताइए क्या होगा, और फोकस पता है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रिफ्रैक्शन के बाद अगर पैरेलल होता है तो उसको यहां पे ये जो होगा ये उसका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, दिस मस्ट बी फर्स्ट फोकस। ये जो है यहां पे ये जिसका भी है ये इसका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, मतलब इसका फर्स्ट फोकस होगा। मैं फर्स्ट फोकस को लगे तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट फोकस है ये, ओके। और ये दिया है हमें F2 दिया है हमें, ओके, F2 दिया है, जो भी फोकस है वो दिया है, F2 दिया है, तो ये फर्स्ट फोकस होना चाहिए। और ये फिर सर ये तो सेकंड फोकस होगा, है ना, मतलब ये तभी पॉसिबल है, दिस कंडीशन ओनली पॉसिबल when second focus of lens 1 and first focus of lens 2 is overlap, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये चीज पॉसिबल है। इसका मैं बोल सकता हूं, मतलब यहां पे लिख सकता हूं कंक्लूजन, अगर मुझे लिखना चाहिए कि ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, तो सर ये कंडीशन तभी पॉसिबल है सेकंड फोकस ऑफ लेंस 1 overlapped with first focus of lens 2, then emergent rays are
पैरेलल, देन इमर्जेंट रेज आर पैरेलल, तभी इमर्जेंट रेज क्या होंगी, पैरेलल होगी, नहीं तो पैरेलल हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल के लिए आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल के लिए फर्स्ट वो एक पॉइंट से आनी चाहिए, उसको हमने फर्स्ट फोकस कहा था। अगर कोई पैरेलल आ रहा है और बाद में उसको कोई पॉइंट पे मिलते तो उसको हमने सेकंड फोकस कहा था। मतलब इसका सेकंड फोकस और इसका फर्स्ट फोकस मस्ट बी ओवरलैप, और ये जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस है, जो भी डी होगा इसमें, जो भी डिस्टेंस डी होगा दैट मस्ट बी f1 प्लस f2 होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो डिस्टेंस अगर कम ज्यादा हुआ तो ओवरलैप ही नहीं होगा, मतलब d इज इक्वल टू f1 प्लस f2, जो भी डिस्टेंस दिया है दोनों के बीच में, दोनों के दो लेंस के बीच में जो भी डिस्टेंस है दैट मस्ट बी f1 प्लस f2, तभी ये ओवरलैप होगा। थोड़ा सा डिस्टेंस कम ज्यादा हो गया तो ये ओवरलैप नहीं होगा और आपको पैरेलल रेज नहीं मिलेगी, आपको पैरेलल रेज नहीं मिलेगी। हमें ये नहीं निकालना है, मुझे कंसेप्ट ये नहीं बताना था, मुझे तो I1 एंड I2 निकालना है, मुझे तो I1 एंड I2 निकालना है। तो I1 और I2 कैसे निकाला जाए, तो देखो I1 एंड I2 कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये एक एंगल लू, दिस पर्टिकुलर एंगल, ये वाला अगर मैं एंगल लूं और ये वाला, तो मुझे कुछ रिलेशन मिल सकता है। ओके, अगर मैं अभी फिलहाल में ये निकालू I1, मतलब I1 अपॉन I2 कर दूं तो I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा सर, I1 अपॉन I2 P पाई R1 स्क्वायर अपॉन P पाई R2 स्क्वायर। ओके, तो यहां से P कैंसिल, पाई कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका I1 अपॉन I2। दिस इज अ रेशो, लेकिन ये रेशो काम का नहीं है। क्यों सर, क्योंकि हमें गिवन रेडियस नहीं था, कोई तो ट्यूब आ रहा था, हमने तो वो कंसीडर कर लिया इंटेंसिटी निकालने के लिए, कोई तो ट्यूब आ रहा था वो ऐसा कर रहा है। ओके, हमें तो फोकस दिए, f1 एंड f2 की वैल्यूज दिए, कन्वर्जिंग रेंज की वैल्यूज दी है हमें, ठीक है सर। फिर क्या करें ऐसे केस को, ऐसे इसको क्या करें, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, सिंपल R1 और R2 को हटाना है। तो R1 R2 को कैसे हटाऊं, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, ये वाला अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, इधर लिखता हूं मैं वो ट्रायंगल, ये वाला, ये, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे ट्रायंगल दिखेगा, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये वैल्यू होगी f1 और ये वैल्यू होगी f2, दिस इज अ f1 और दिस इज अ f2, ठीक है सर। ये वैल्यू, ये तो R1 है, रेडियस R1, तो ये हो गया R1 और ये हो गई R2, ठीक है। ये 90 डिग्री ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों सेम होने चाहिए, दैट इज अ थीटा एंड थीटा। दो ट्रायंगल और दो साइड, मतलब दो ट्रायंगल अगर सेम है तो ऑब्वियस है ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या है, तो सर इसका है R1 अपॉन बेस क्या है F1 इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर क्या है R2, इसका बेस क्या है F2। ओके, तो यहां से मुझे F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 मिल जाएगा, खत्म। R2 अपॉन R1, मतलब मैं ये वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ, इंटेंसिटी I1 अपॉन I2, R2 अपॉन R1 की जगह F2 अपॉन F1 बोल सकता हूँ मैं, F2 अपॉन F1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2, खत्म। ये समझ में आया, कोई डाउट इसमें? बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, पूछा गया है। नहीं समझ में आया ना? ओके, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सर ये कन्वर्जिंग लेंस है इसलिए आपने ऐसा लिया। अगर डाइवर्जिंग लेंस होते या कोई एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग लेंस होता तो क्या करते, सेम आता, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग में फोकस ही तो अलग, मतलब निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, है ना। अगर डाइवर्जिंग में निगेटिव पॉजिटिव उस हिसाब से अगर आप रखोगे, ये रखोगे तो वही आएगा। तो चाहे वो कन्वर्जिंग हो चाहे वो डाइवर्जिंग हो, स्क्वायर आने की वजह से ये प्रॉब्लम या हमारा वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर पे डिपेंड है, स्क्वायर, लेकिन वो अपोजिट, फोकस अपोजिट होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया होगा तो ये आप लिख लो जल्दी।
या इसका जो भी आपको निकालना है वो निकाल लो, स्क्रीनशॉट वगैरह। समझ में आया क्या बताइए? यस और नो? कुछ डाउट है? तो कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है। तो जब भी कोई इंटेंसिटी इधर से आती है और उस इंटेंसिटी का इधर रिलेशन कुछ पूछते हैं तो अप्रोच इस तरीके का होना चाहिए। आपका अप्रोच जो है वो इस तरीके, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये ट्रायंगल का यूज किया, ये ट्रायंगल का यूज किया है और वो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज मस्ट बी फोकस, सम ऑफ फोकस, ओके जो फोकस है वो सम होनी चाहिए, नहीं तो ये ओवरलैप नहीं होगा, ये पॉइंट ओवरलैप नहीं होगा और आपको ऐसी पैरेलल रेस नहीं मिलेगी। चलो ये मैं मिटा देता हूं, विल रफ इट और अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने देखा है और उस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए हैं लेंस मेकर फॉर्मूले पे। ओके, अब एक तो बात पक्की हो गई कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस जो है वो फोकस के पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड होती है। कि फोकस, मैंने लास्ट ही बताया आपको कि फोकस अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस, फोकस अगर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस, फोकस अगर नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग लेंस और फोकस अगर पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग एंड नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास ये एक मेकर्स फॉर्मूला का जो हमने लिया था 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, यहाँ पे जो फोकस आया था वो कुछ 1/v माइनस 1/u की जगह हमने 1/f लिया था। ओके, ये वाला लिया था शुरुआत में लेंस में। ओके, इसको हम लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, थिन लेंस फॉर्मूला। ओके, दिस इज अ थिन लेंस फॉर्मूला। आज इस पे थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे हम। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू f। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूं कुछ इस तरीके से कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो ये पहला फॉर्मूला था ये मिरर का फॉर्मूला था, जब माइनस की जगह प्लस था बस लेंस में, लेकिन वो माइनस हो जाता है। तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इसको इधर लेके गया तो u प्लस f अपॉन uf इज इक्वल टू 1/v। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा uf अपॉन u प्लस f। इमेज डिस्टेंस जो है वो ये वाला आ जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू, यहां से मतलब ये फॉर्मूला v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f हमें निकालना है। इसका मतलब सर अगर हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, कोई भी लेंस का इमेज डिस्टेंस निकालना है तो u f एंड u प्लस f, u पता होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। फोकस तो अभी बताया कि फोकस यहां से निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यहां से आप फोकस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस जो है फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब रियल है क्या है, वर्चुअल है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो देखो अगर कोई एक लेंस दी है आपको, ये लेंस दी है, ओके ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस सर हम कॉन्वेक्स लेंस है ये तो बता सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन मैंने जैसा बोल दिया यहाँ पे कि ये जो, अगर मैं बोलता हूं इसके लिए ये वाला अज्यूम करो NL इज ग्रेटर देन NS, तो आप बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये पॉजिटिव हो जाएगा इसके लिए हमेशा के लिए, और NL/NS माइनस 1 इसके वजह से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फोकस पॉजिटिव। तो दिस लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस लेंस इज
कन्वर्जिंग लेंस। तो मैं इसका एफ जो भी लूंगा मैं वो प्लस 20 सेंटीमीटर मतलब प्लस लूंगा कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से। ये गिवन है, मतलब डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस गिवन है, तो मैंने थोड़ा सा उल्टा उल्टा करके बताया कि ये ज्यादा है ये कम है, ताकि आपको वो फिर से उधर ही में लेके जाओ कि सर आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के लिए ये वाला क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि फोकस पॉजिटिव आ रहा है मतलब कन्वर्जिंग लेंस, और फोकस पॉजिटिव आने के दो तरीके हो सकते हैं, ये भी इस पे भी डिपेंड है और इस पे भी डिपेंड है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब यहां से मुझे फोकस मिल गया, एक बार फोकस मिल गया और मुझे यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिया है, दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ मान लो 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। ओके, ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर रखा है और इमेज पूछा है कि इमेज कहाँ पे आएगी। तो बहुत सिंपल हो गया, ये कुछ नहीं, एक काम करो, इसको पर्टिकुलर ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि दोनों रेडियस सेम होते हैं। ओके, कम लेना है ज्यादा लेना है वो हमें अभी कोई लेना देना ही नहीं है, हमें बस फोकस डायरेक्ट मिल गया 1/r1 r2 वो सब कुछ मिला के हमें तो फोकस मिल गया। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, u यहाँ पे कितना आएगा सर, u पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। पहले तो मैं 40 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, u इज 40 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव है निगेटिव हमें पता है, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर निगेटिव बोलो और जिधर ऑब्जेक्ट नहीं होता है उधर पॉजिटिव बोलो, मतलब इंसिडेंट रे इधर से आएंगे उधर जाएंगे। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया निगेटिव। व्हाट अबाउट एफ, सर एफ तो अभी आपने बोला है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग टाइप का लेंस है जो कि कन्वर्ज करेगी रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये लेंस कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज नहीं। उसके बाद v, सर वही तो निकालना है, बस खत्म करो, यहां से निकालो, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u प्लस एफ। तो यहां से u कितना आ गया -40, f कितना है, फोकस कितना है 20। ओके, तो ये हो गया -40 और ये हो गया 20। ओके, तो ये इधर प्लस होना चाहिए, दिस मस्ट बी प्लस। तो यहां से ये मैं लिख लेता हूं कि -40 और ये ऐसा भी रहने दे चलता, -40 और 20 -40 एंड -20, ये आ गया, ये आ जाएगा -20। तो ये अगर -20 आ रहा है तो ये 20 कैंसिल, लेकिन नीचे माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल होके 40 बचेगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, कुछ नहीं है, ये -40 ये 20, तो यहाँ पे -20 हो गया, ये 20 कैंसिल, लेकिन माइनस बचा, ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब v आ गया +40, मतलब v इधर आ गया +40, इस साइड आ गया v, ये इधर पॉजिटिव है, सॉरी इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो कहीं पे यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, दिस इज अ इमेज। वो कितना है +40 सेंटीमीटर, मतलब v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इमेज बनेगा। सर अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, रियल आएगी या इन्वर्टेड आएगी, रियल आएगी या इन्वर्टेड आएगी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि जो v आ गया है, u अगर -40 है तो v +40 आ रहा है, ठीक है, और f जो है वो तो गिवन है +20। तो मैं थोड़ा सा इमेज के बारे में अच्छे से समझाता हूं आपको, ये मैं मिटा देता हूं, ये लेंस थोड़ी बड़ी निकालता हूं, रे डायग्राम निकालते हैं हम कि रे डायग्राम कैसे होगी। यही सेम मैं थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं, रे डायग्राम थोड़ा सा उधर उधर बहुत खिचड़ी हो जाती है, क्योंकि रे डायग्राम हमें बताएगी कि रियल होगी या वर्चुअल होगी। एक्चुअल में रेज मिल रही है इमेज के लिए तो रियल सर, अगर जानबूझ के आप मिला रहे हो एक्सटेंड करके तो वर्चुअल, बस बाकी यही है कंसेप्ट। लेकिन पहले हम लेंस से उसको प्रूव करेंगे। ये मैंने बड़ी लेंस निकाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा था और इसका जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर, इसका जो, और ये मतलब सेम होने की वजह से इसका जो सेंटर होगा, मतलब ये वाला जो सेंटर होगा, ये मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो ये R2 का सेंटर जो होगा वो कहीं इधर होगा C2, और R1 का जो सेंटर होगा कहीं इधर होगा C1। ओके, ये C2 इधर C1, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट है, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है,
ओके, ऑब्जेक्ट कितना दूर है सर? अभी अभी आपने बोला 40 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल लेंस से, जो कि सेंटर से होगी ऑप्टिकल लेंस 40 सेंटीमीटर। अब देखो अच्छे से समझो, यहां पे दो दो सरफेस है, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, तो दो रिफ्रैक्शन होंगे। हाँ सर बिल्कुल दो होंगे। तो पहला इंसिडेंट रे कुछ इस तरफ जाएगा, ये हो गया फर्स्ट इंसिडेंट रे। ओके, ये पॉइंट ए पे मिल गया मान लो। अब सर ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा? तो ये डिसाइड करेगा यार बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो दिया है ज्यादा है, ज्यादा है मतलब ये डेंसर हो गया, लेंस डेंसर होगी बाहर के लिए। अगर डेंसर है तो हमें पता है टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, मतलब इसको ऐसा सीधा सीधा जाना चाहिए था, सीधा सीधा जाना चाहिए, ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। लेकिन सर ए पे नॉर्मल ही नहीं पता, ए का नॉर्मल वो तो ये वाला स्पीयर है, ये वाला स्पीयर इधर का। मतलब अगर मुझे नॉर्मल निकालना है उसके लिए, ए के लिए अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो कुछ नहीं सर, ये ज्वाइन कर दो। क्यों? क्योंकि सर वो सेंटर से जाता है, हर नॉर्मल सेंटर से पास होता है। मतलब इस सरफेस में ये वाला जो नॉर्मल है, दैट इज अ नॉर्मल N1 ऑफ सरफेस 1 दैट मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर। हाँ सर ये बिल्कुल, हाँ। अब इस नॉर्मल को, ये इंसिडेंट रे ऐसी ऐसी गई, दिस इज ए इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे गई, लेकिन ये सीधी ना जाके अवे फ्रॉम नॉर्मल भी जा सकती है और टुवर्ड्स द नॉर्मल भी जा सकती है। लेकिन NL ज्यादा होने की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL ज्यादा होने की वजह से NS से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी और वो कुछ इस तरफ मूव करेगी, वो कुछ इस तरफ मूव करेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया? वो कुछ इस तरफ। अब यहाँ पे आ गए, बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे भी उसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसा ऐसा उसको सीधा इधर जाना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा सीधा जाना चाहिए था उसको। ओके, सीधा मतलब यहाँ पे इमेज बनती, आई डैश इमेज बनती, लेकिन वो सीधा जाएगी नहीं क्योंकि फिर से सेकंड सरफेस आ जाएगा, सेकंड सरफेस उसको और चेंज कर देगा पाथ उसका। वो किस पे डिपेंड है? वो फिर से वहां पे नॉर्मल निकालो। तो सेकंड सरफेस का नॉर्मल कहां से निकालेंगे सर? सेकंड सरफेस तो ये वाला स्फीयर का पार्ट है, तो उसका सेंटर तो ये है, तो यहां से ये सीधा ऐसा नॉर्मल बनेगा सर। सेकंड सरफेस का नॉर्मल ये रहेगा, दिस इज द नॉर्मल ऑफ सेकंड सरफेस। ओके, ये नॉर्मल ऑफ सेकंड सरफेस। तो ये जो रेज है, ये रेज अब रेयर में जा रही है, मतलब ये रेज रेयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं। तो इसके लिए तो ये वाला नॉर्मल है, इस बी पॉइंट के लिए ये वाला नॉर्मल है, तो ये ऐसी सीधी जानी चाहिए, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी और कुछ इस तरीके के हमें, मतलब फाइनली वो रे जो है रिफ्रैक्टेड, फाइनल रिफ्रैक्शन मुझे कुछ इस तरह मिलेगा, या ऐसा, दिस इज अ फाइनल रिफ्रैक्शन। कहीं पे भी हो सकता है, इधर इधर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया फाइनल, तो ये फाइनल इमेज बनी और ये फिर से हो गई 40 सेंटीमीटर जो हमने निकाला है, प्लस 40 सेंटीमीटर, ये प्लस 40 सेंटीमीटर, ये माइनस 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे फर्स्ट टाइम इधर आई है तो ये निगेटिव, और इंसिडेंट रे इधर गई तो ये पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ये रे डायग्राम होगी। और सर रे एक्चुअल में मीट कर रही है, ये जो रे है एक्चुअल में मीट कर रही है। अगर सर रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो जो इमेज होगी दैट मस्ट बी रियल इमेज, दैट मस्ट बी रियल इमेज, दैट मस्ट बी रियल इमेज। हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी लेंगे, वो मैग्निफिकेशन वगैरह बाद में देखेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है इसमें? ये वाला रे डायग्राम, रे डायग्राम में कोई डाउट है? रे डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी डाउट इन रे डायग्राम? तो इमेज कैसी बनी मिलेगी? रियल इमेज। इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज। चलो ये मैं मिटा देता हूं, कैन आई रफ इट? तो नेचर भी निकाल लिया हमने, है ना, ये बाकी कुछ नहीं। तो इस टाइप की इमेज हमें रियल इमेज देगी। तो ये कन्वर्जिंग हो रही है क्या रेस? हाँ सर, ये कन्वर्जिंग लेंस है, एफ इज पॉजिटिव। तो देखो रेस कन्वर्ज हो रही है, दूर नहीं जा रहे रेस, डाइवर्ज नहीं हो रहे, कन्वर्ज हो रहे, तो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। यस, मतलब लेंस का जो नेचर है वो भी पता है हमें, कन्वर्जिंग। चलो ये हो गया। एक कॉन्केव लेंस का लेंगे, ये कॉन्वेक्स का हो गया। इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहां पे बनेगा?
और अब रे डायग्राम तो अभी आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं रे डायग्राम बताने के लिए। अब वो इमेज, ये जो थिन लेंस फॉर्मूला, इससे इमेज हम आराम से निकाल सकते हैं। ये मान लो इस टाइप का आ गया, दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, ओके। इसका जो फोकस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोकस 10 सेंटीमीटर बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की जो फोकस की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, वो मुझे पता नहीं, सिर्फ इतना बोला कि मैग्नीट्यूड मतलब फोकस पॉजिटिव भी लो या निगेटिव भी लो, वो आप डिसाइड करो क्या होगा। तो मुझे पता है ये कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस है। अगर ये कॉन्केव लेंस है तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये निगेटिव आना चाहिए, और आता भी है, मैंने बताया आपको लास्ट। तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, लेकिन ये तो NL इज ग्रेटर देन NS, तो वो है ही, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इसका मतलब ये जो फोकस है वो तो निगेटिव हो गया, ये जो फोकस है वो तो निगेटिव हो गया, मतलब -10 सेंटीमीटर में लिख देता हूं, मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है, कोई डाउट नहीं इसमें। देखो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना है हमें कि F मस्ट बी निगेटिव, क्योंकि F समझ में नहीं आता ना, इसका F क्या उसका F कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ये फॉर्मूला बताएगा हमें, एग्जैक्ट बताएगा। चलो -10 सेंटीमीटर, U की वैल्यू पॉजिटिव लेना है निगेटिव, सर जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर सर निगेटिव ले लो, और जिधर नहीं रखा है उधर पॉजिटिव ले लो, मतलब U इधर है तो U इज -20 सेंटीमीटर, ठीक है। F भी हो गया, U भी हो गया, तो V निकालना कौन सी बड़ी बात है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ, तो U कितना है, तो U है सर -20 सेंटीमीटर, ओके। F कितना है, वो भी -10 सेंटीमीटर है, ओके। और ये कितना है, ये -20 प्लस -10, ठीक है। ये सेंटीमीटर मैंने ज्यादा का लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। -20 एंड -10 -30, ओके। -20 एंड -10 -30, और मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये मैंने माइनस लिखा, और ये -20 और -10, इसमें की माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये 20 और ये, तो ये आ जाएगा 200, एक एक कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20/3, लेकिन निगेटिव में 6.66 के आसपास आ जाएगा ये, बराबर है। तो ये हो गया आपका V, दिस इज अ V सेंटीमीटर में, ओके। अब ये नेगेटिव आ रहा है, सर निगेटिव का मतलब ये हुआ कि ये I जो है ये इधर ही आएगा, ये I जो है ये इसी साइड आएगा, ओके। और वो कितना दूर होगा, 6.66 सेंटीमीटर के आसपास होगा ये, ठीक है। लेकिन ये वर्चुअल है या रियल है वो कैसे पता करें, तो वर्चुअल है या रियल है वो सिंपल इस तरीके से पता करो कि एक रेज ऑब्जेक्ट की इधर लेके जाओ, एक रेज इधर लेके जाओ। अभी ऑब्जेक्ट की इधर गई, एक तो ये कन्वर्ज होके इधर आएगी, एक तो इधर आएगी। अगर वो इधर आती कन्वर्ज होके तो ऑब्जेक्ट इस साइड, इमेज इस साइड बनती, लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो रेज है ये कुछ, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं ताकि यहाँ पे ऐसी, हाँ, तो इसका मतलब ये बन नहीं रही है, तो ये ऐसी डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज रेज कभी नहीं मिलती एक्चुअल में, तो वो पीछे की तरफ मिलेगी, और पीछे की तरफ है तो ये निगेटिव है, बस खत्म हो गया रे। इसका मतलब ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज हमें फॉर्म मिलेगी, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। इतना ये क्लियर कट है कि जो भी इमेज बनेगी वो सर वर्चुअल इमेज बनना चाहिए। मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको, कोई डाउट नहीं इसमें, बताइए, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, कोई मैसेज वगैरह नहीं ना चैट बॉक्स में, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछो, ओके। तो मैं अलग अलग प्रॉब्लम ले रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आप कोई भी इसकी इमेज या रेज डायग्राम निकाल सकते हैं, इमेज और रे डायग्राम आराम से निकाल सकते हैं।
अगर इसमें दिया है ऐसे वर्बा में एक प्रॉब्लम दिया है कि कोई एयर बबल है, फाइंड द नेचर ऑफ एयर बबल, फाइंड द नेचर ऑफ एयर बबल इन वाटर में जो एयर बबल है वो लेंस हो सकता है क्या, ये पहली बात। दूसरी बात, क्या वो लेंस है तो वो कौन सा नेचर का है, कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। ओके, तो मैं यहां पे एक वाटर निकालता हूं, दिस इज अ वाटर, यहां पे एयर बबल है, कौन से नेचर का है ये पूछा गया है। तो आपको पता है अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होना चाहिए। ओके, और बाहर सराउंडिंग मीडियम है जो कि वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होना चाहिए, 1.33 के आसपास। ठीक है, ये गिवन है। ओके, और पूछा गया है कि ये लेंस है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, अगर लेंस है तो ये कौन सी लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये पूछा गया है, नेचर पूछा गया है। ठीक है, ये एयर बबल है, अंदर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। अब पहली बात, ये लेंस है क्या नहीं, यहां पे आते हैं। तो लेंस का डेफिनेशन क्या है, तो सर लेंस का डेफिनेशन ये है कि कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड एट लीस्ट 1 रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड सरफेस और स्पेरिकल सरफेस। तो पहली बात तो यहां पे एयर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है एयर, कोई डाउट नहीं। क्या एयर बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, हाँ, ये वाला और ये वाला। रिफ्रैक्टिंग मतलब मीडियम अलग अलग है तो वो रिफ्रैक्शन आ रहा है, तो ये वाला सरफेस और एक वाला सरफेस, यस, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या स्पेरिकल है 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से एक, दोनों स्पेरिकल है। तो इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है ये लेंस का हो सकता है या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एज पर डेफिनेशन तो ये लेंस के हिसाब से वर्कआउट हो रहा है। अब बात आ रही है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो देखते पहली बात, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस होगी या कॉनकेव लेंस होगी, बताइए मुझे प्लीज, ये लेंस कौन सी होगी, विच इज दिस लेंस, बताइए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर ये लेंस है तो ड्रॉप, और बताइए। ओके, गुड, वेरी गुड प्राजक्ता, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कि सर बीच में थिक है और थिक लेंस कौन सी भी कॉन्वेक्स लेंस होती है, तो ठीक है, ये तो कोई डाउट नहीं है, लेंस है और लेंस में भी ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके लिए ये वाला फैक्टर 1/R1 - 1/R2 ऑलवेज पॉजिटिव, ये बताने की अलग से जरूरत नहीं है, ये बताने की अलग से जरूरत नहीं है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये पॉजिटिव है, हमें तो फोकस निकालना है ना कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। एक बार फोकस की साइन पता चल गई तो उस पर हम बता सकते हैं वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, लेकिन सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस वो डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग वो नहीं बता सकते। तो अब ये दूसरा कंसेप्ट NL/NS-1 वो क्या आता है, अगर वो पॉजिटिव आया तो दोनों पॉजिटिव, वो निगेटिव आया तो दोनों निगेटिव। ठीक है, NL एंड NS, वेयर NL इज लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे लेंस इसको बोला है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम वाटर है, इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्लियर कट दिख रहा है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का 1। तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जैसे NS ग्रेटर देन NL आ गया, NS ज्यादा हो गया तो ये फैक्टर निगेटिव हो जाता है, ये फैक्टर निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब इस दो चीज के वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से जो फोकस आ रहा है दैट इज अ निगेटिव,
अगर एक बार फोकस ही निगेटिव है, फोकस अगर निगेटिव है तो सर डेफिनेटली दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। मतलब जो स्पीयर है, ये सॉरी एयर बबल है, एयर बबल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, उसका नेचर डाइवर्जिंग लेंस वाला है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर इंसिडेंट रे आ रहे हैं, कोई भी अगर इंसिडेंट रे आ रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होंगे, वो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होंगे, दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके सर, अगर एयर बबल में दूसरा कोई गैस होता और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होता तो कन्वर्जिंग, जो भी वो बबल है, जो भी गैस बबल है वो कन्वर्जिंग हो जाता। वो सर कैसे कन्वर्जिंग? क्योंकि वो तो ये तो बबल है होने की वजह से कॉन्वेक्स है ही, मतलब वो तो पॉजिटिव ही होगा ये वाला। और अगर आप बोल रहे कि अंदर कोई ज्यादा है, अगर अंदर का मटेरियल ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव मतलब फोकस पॉजिटिव, और फोकस पॉजिटिव मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगी। तो वो डिपेंड्स है, वो डिपेंड्स है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो कभी कभी हमें फोकस भी निकालने को बोलते हैं, फोकस से फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें फोकस निकालने को बोला तो पहले फोकस निकालेंगे, फोकस से इमेज बोला तो फिर इस फॉर्मूले से इमेज निकालेंगे, और फिर रे डायग्राम से या उससे नेचर भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हमें नेचर मतलब सर क्या रे डायग्राम हमेशा निकालने की जरूरत है क्या नेचर के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्ट आपको पता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसको निगेटिव बोलते हो, और उसी तरफ इमेज अगर आ रही है तो वो भी निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब दोनों की साइन सेम हो गई। अगर दोनों की साइन सेम हो गई और वो उस तरफ तभी आएगी जब वो एक्सटेंडेड हो, मतलब वर्चुअल हो। इसका मतलब यू एंड वी की अगर साइन सेम है, निगेटिव निगेटिव, तो डेफिनेटली योर इमेज इज वर्चुअल इमेज। लेकिन उस साइड आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड और वो उस साइड आ रही है, तो फिर दोनों की साइन अलग हो गई, तो इसका मतलब वो रियल हो गया, वो रियल हो गया। ये भी एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और एक आधा प्रॉब्लम देखते हैं। अगर कोई लेंस है, वो दो मीडियम में हमने रखी है। ऐसा एक प्रॉब्लम आया था कि जो लेंस है वो पहले एक मीडियम में रखिए, फिर बाद में दो मीडियम में रखिए। ओके, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम है कि मीडियम चेंज किया है, मीडियम चेंज किया है और हमें पूछा है कि लेंस के बारे में कुछ पता नहीं है, लेंस के बारे में कुछ पता नहीं, सिर्फ लेंस का फोकस दिया है, सिर्फ लेंस का फोकस दिया है एक मीडियम में। लेकिन आपको पता है मीडियम अगर चेंज कर दूं तो फोकस भी चेंज हो जाता है, मीडियम अगर चेंज कर दूं तो फोकस भी चेंज हो जाता है। भले ही लेंस सेम रहे, सेम लेंस रहे, ओके, लेकिन फोकस भी चेंज हो जाता है। तो उसी बेसिस पे एक प्रॉब्लम है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो भी सराउंडिंग मीडियम था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1/2, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है 1। ऐसे केस में जो फोकस आ रहा था, लेंस का फोकस आ रहा था, फोकस f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फोकस जो आ रहा था वो 20 सेंटीमीटर आ रहा था। नाउ सेम लेंस इन surrounding medium 1/4, same lens, now same lens in refractive index कौन सा ns 1/4, then find focus find करो। मतलब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया है सराउंडिंग का, लेंस का नहीं, क्योंकि लेंस तो वही है, मटेरियल तो लेंस का वही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज किया है। मान लो कोई लेंस है, ओके, अगर कोई लेंस है और वो जो लेंस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया है 1 दिया है, ओके, और ये जो सराउंडिंग का है वो है 1/2। अगर ऐसा है तो इसका जो फोकस आ रहा है वो फोकस आ रहा है 20, इसका जो फोकस आ रहा है वो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। सेम लेंस अगर मैं
दूसरे वाले मीडियम में रखता हूं, दैट इज 1/4, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम लेंस है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही है, तो तब फोकस कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। फाइंड द फोकस, कुछ नहीं, ये इक्वेशन से आराम से निकाल सकते, कुछ नहीं उसमें। 1/f लिखो यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला 1/20, ओके, फोकस पॉजिटिव दिया है बस, बाकी कुछ नहीं, इज इक्वल टू NL कितना दिया है सर, NL 1 दिया है, NS कितना दिया है 1/2 दिया है, -1, और ये सर इसका तो कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कही। 1/R1 -1 मतलब R1 R2 ये भी नहीं बोला, कॉन्केव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कुछ भी नहीं बोला, कन्वर्जिंग कुछ भी नहीं लेना देना। वैसे तो हम 20 से पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है रही। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 -1 ओके, ये 1/R1 -1/R2 और ये 1/20, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन इससे निकालते हैं, इससे इक्वेशन क्या आएगा, 1 फोकस, इसका पता नहीं है वही निकालना है, इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये, तो ये NL 1/NS 1/4 -1 ओके, इंटू 1/R1 -1/R2 ओके। तो ये 1/4 है, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे 4 -1 मतलब 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं, हमें इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करना है बस। ये 1/R1 ये पूरा फैक्टर कट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो इधर क्या बचेगा, मतलब हमें इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देना। तो इधर क्या बचेगा 1/20, इधर 1/f इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 और इधर क्या है 3। तो ये इधर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1/20 वो 3 उधर गया और ये 1/f, तो ये 3/20 मतलब f की वैल्यू आ गई 20/3, खत्म। f की वैल्यू आ गई 20/3, दोनों केस में पॉजिटिव है, दोनों केस में पॉजिटिव है, ओके। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव हम कौन सी भी लेंस निकाले, चाहे ये एक्चुअली मैंने गलती से कॉन्केव निकाली, कॉन्वेक्स भी निकाला होता, कॉन्वेक्स निकालना चाहिए था ताकि वो पॉजिटिव था, और ये नहीं, ये तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका ज्यादा है, हाँ ये कॉन्वेक्स निकालना था। तो एनीवे मुझे वो नहीं समझाना था कि लेंस कौन सी है, हमें तो फोकस बताना था कि फोकस जो है वो क्या आएगा अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम चेंज किया है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से करते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिसमें दोनों फॉर्मूले लगाने की जरूरत है, ये तभी लगाना जब फोकस दिया ना हो। फोकस दिया ना हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, फोकस निकालना और V निकाल लेना। तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, इज देयर एनी डाउट।